भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज का जादू पिछले 60 सालों से पूरे देश पर कायम है। भारत रत्न लता मंगेशकर अपने आप में संगीत की एक संस्था है। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। अपनी मधुर आवाज से पिछले कई दशक से संगीत के खजाने में हर दिन नए मोती भरने वाली लता जी ने गानों की शुरुआत 1940 में की थी। तब वो महज 11 साल की थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही गायन में महारत हासिल की और फिर कई अलग अलग भाषाओं में गीत गाए। अब तक लता मंगेशकर ने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। आपको बता दें कि लता जी आज अपने पिता की वजह से ही सिंगर बन पाई हैं। सुरों की तालमेल उन्होंने अपने पिता से ही सीखी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर को लंबे समय तक ये मालूम ही नहीं था कि उनकी बेटी लता गा भी सकती हैं। दरअसल लता को अपने पिता के सामने गाने में डर लगता था। वो रसोई में माँ के साथ काम में हाथ बटाने आई महिलाओं को कुछ गाकर सुनाया करती थी, लेकिन माँ डांट कर भगा दिया करती थी। एक बार लता के पिता के एक शिष्य जिनका नाम चंद्रकांत गोखले था, वो रियाज कर रहे थे। इस दौरान दीनानाथ किसी काम से बाहर निकल गए। 5 साल की लता वहीं खेल रही थी। पिता के जाते ही लता अंदर गईं और गोखले से कहने लगी कि वो गलत गा रहे हैं। इसके बाद लता ने गोखले को सही तरीके से गाकर सुनाया। पिता जब लौटे तो उन्होंने लता को फिर से गाने को कहा। लता ने गाया और वहां से भाग गईं। इसके बाद लता के पिता को ये मालूम हुआ कि उनकी बेटी कितना अच्छा गाती है। यही नहीं, उसी समय उनके पिता ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि लता एक दिन बहुत बड़ी गायिका बनेंगी। दरअसल लता के पिता एक अच्छे ज्योतिषी भी थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही लता की सफलता का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि लता ये भी जानती हैं कि पिता जिंदा होते तो वो गायिका कभी नहीं बनती, क्योंकि इसकी उन्हें इजाजत नहीं मिलती। लेकिन लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तो उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था और वो अपनी बेटी की सफलता नहीं देख पाए थे। पिता के निधन के बाद लता जी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। लता मंगेशकर अपने माता पिता की सभी संतानों में सबसे पहली संतान है। मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ लता मंगेशकर के भाई बहन हैं। पिता के निधन के बाद लता ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपनी बहन मीना के साथ मुंबई आकर मास्टर विनायक के लिए काम करने लगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में पहली मंगला गौर फिल्म में एक्टिंग की। कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो हीरोइन की बहन के रोल किए, लेकिन एक्टिंग में उन्हें कभी मजा नहीं आया। फिर उन्होंने सिंगिंग में ही अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में लता जी को उनकी पतली आवाज के लिए कई रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद फिर उनकी आवाज छा गई। उन्होंने कई हिट फिल्मों में गाने गाए हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।